आप सभी का स्टार चैनल में स्वागत है। आज हम देखते हैं अगला टॉपिक इसका, किरणों का गोलीय दर्पण द्वारा परिवर्तन। गोलीय दर्पण द्वारा किस प्रकार से परिवर्तित किया जाता है, इसको क्या परिवर्तन होता है। तो अब देखिए, ये गोलीय दर्पण द्वारा परावर्तन है, परिवर्तन गलत लिख दिया है। किरणों का गोलीय दर्पण द्वारा परावर्तन, चूंकि हम परावर्तन टॉपिक पढ़ रहे हैं, चेंजेस नहीं पढ़ रहे हैं, तो किरणों का गोलीय दर्पण द्वारा परावर्तन किस प्रकार से परावर्तन होगा। पहली बात कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण, हमारे जितने भी प्रतिबिंब बिंब का निर्माण होगा उसके लिए ये तीन नियम बहुत ही जरूरी है। इसी नियम के आधार पर हमारी रेखाएं खींची जाएगी, बिंब प्रतिबिंब शो किया जाएगा। इसीलिए वेरी इंपॉर्टेंट है, पहला टॉपिक याद रखना हमें कि जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है वो फोकस एफ से होकर के गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है। देखिए, मुख्य अक्ष के समांतर कोई भी प्रकाश की किरण गोलीय दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से जाती या जाती हुई प्रतीत होती है। प्रतीत किसमें होगी? उत्तल दर्पण में। जाती है किसमें? अवतल दर्पण में। तो अब इसके लिए हमारा एक चित्र हमने लिया, देखिए क्या है। ये कोई मुख्य अक्ष है और ये प्रकाश मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरण आई। अब ये मुख्य अक्ष के जो समांतर आती है, समांतर मतलब साथ साथ आने वाली प्रकाश की किरण फोकस एफ से होकर के गुजरती है किसमें? अवतल दर्पण में। क्लियर। दूसरा यह है दर्पण जिसका नाम है उत्तल दर्पण, यह यहाँ पर पॉलिश की हुई है। यह अवतल दर्पण है, इस तरफ बाहर की तरफ पॉलिश की हुई है। अब इसमें ये मुख्य अक्ष है। अब यहाँ से जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है वो एक्चुअल में तो यहाँ चली जाती है, ये रिफ्लेक्शन के बाद यहाँ गई, पर ये हमें यहाँ से जाती हुई प्रतीत होती है। तो ये प्रतीत हो रही है यानी कि इसका फोकस बिंदु यहाँ है। इसीलिए ये पहला हमारा नियम हो गया कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण फोकस एफ से होके गुजरेगी या गुजरती हुई प्रतीत होती है। कब? परावर्तन के बाद। दूसरा नियम वेरी इंपॉर्टेंट है, ये अपने याद रखना है। दूसरा नियम है कि गोलीय दर्पण पर कोई प्रकाश की किरण यदि वक्रता केंद्र से, कहां से आपतित हो रही है, देखो मुख्य अक्ष के समांतर आई तो एफ से गई, अब कहां से आ रही है? वक्रता केंद्र से। वक्रता केंद्र सी, वक्रता केंद्र से आती है। ये फोकस दूरी का डबल, वक्रता केंद्र से आती है। ये यहाँ से आ रही है प्रकाश की किरण और ये यहाँ तक आई, आपतित हुई। परावर्तन के बाद ये आपतित किरण है, ये परावर्तन के बाद उसी मार्ग से पुनः लौट जाती है। यदि कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होती हुई गोलीय दर्पण पर आपतित होती है तो वो पुनः उसी मार्ग से लौट जाती है। फिर आता है ये तो किसमें लौट गई? भले चाहे वो उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, दोनों में एक ही नियम लागू होता है। देखिए, गोलीय दर्पण कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से गुजरती हुई आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग पर लौट जाती है। तो अपने उसी मार्ग से लौट जाती है जिस मार्ग से आपतित हुई थी। ये दूसरा नियम हो गया। अब आता है तीसरा, गोलीय दर्पण पर फोकस। अब देखिए, पहले क्या था कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण फोकस एफ से होकर के गई। अब इसका उल्टा कर लो, फोकस एफ से आने वाली प्रकाश की किरण अगर फोकस एफ से होती हुई आपतित होती है तो वो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। देखिए, फोकस गोलीय दर्पण पर फोकस से होती हुई कोई किरण आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। देखिए यहाँ पर ये प्रकाश की किरण, ये मुख्य अक्ष है, ये इसके फोकस एफ से, ये फोकस एफ है, फोकस एफ से होती हुई आपतित हुई तो ये मुख्य अक्ष के क्या हो गई? समांतर। इसका उल्टा हमने देख लिया था कि कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो एफ से होते हुई जाती है, और यदि कोई प्रकाश की किरण एफ से होती हुई आती है तो वो
परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। यहाँ पर भी वही बात है, यदि कोई प्रकाश की किरण इस प्रकार आपतित हो कि वह फोकस F से आती हुई प्रतीत हो, तो ये यहाँ से आ रही है, इस प्रकार से फोकस F से आती हुई प्रतीत होती है, तो वह परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये 2-3 नियम है हमारे। इन तीनों नियमों के आधार पर ये प्रतिबिंब का निर्माण होगा। तो ये तीनों नियम, पहला नियम क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद मुख्य फोकस F से होकर गुजरेगी या गुजरती हुई प्रतीत होती है। दूसरा नियम, वक्रता केंद्र से आपतित प्रकाश की किरण, जो किरण वक्रता केंद्र से होती हुई आपतित होती है तो परावर्तन के बाद पुनः उसी मार्ग से लौट जाती है। तीसरा नियम, यदि कोई प्रकाश की किरण फोकस F से आती है या आती हुई प्रतीत होती है तो वह परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये तीनों नियम है। इसी तीनों नियम के आधार पर हमारे वस्तु का बिंब और प्रतिबिंब का निर्माण करेंगे हम अवतल दर्पण से और उत्तल दर्पण से। धन्यवाद।